नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराने वाले हैं एनुअल एग्जाम का। आपको पता ना 24 मार्च के दिन आप लोगों का विज्ञान के पेपर होने वाला है और आज हम इस वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको तैयारी करा देते हैं। हर हालत में सभी विद्यार्थी एनुअल एग्जाम का हर पेपर दीजिएगा, क्योंकि ये एनुअल एग्जाम में बिहार बोर्ड आजकल बहुत नियम कानून लगा रहा है, कब क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। और हर हालत में आपको रिजल्ट भी अच्छे बनाना है, तभी आपको 10वीं क्लास में प्रमोट किया जाएगा। नहीं तो स्कूल वाले कहीं कुछ पाबंदी लगा देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बाबू कोई भी पेपर मत छोड़ना और जो भी पेपर देने जाना पूरा 100 में 100 बना करना, चाहे गलती सही जरूर बनाना, लेकिन 100% क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। और हम अभी आपको जो तैयारी करा रहे हैं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हर हालत में कर लेना। जो भी बच्चे तैयारी कर लेंगे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखकर, उनका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखना। ये हमारा मोबाइल नंबर पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये मोबाइल नंबर इसलिए नोट करना है क्योंकि जिस दिन आपका ये एग्ज़ाम खत्म होगा, एनुअल एग्ज़ाम यानी कि 24 तारीख को खत्म हो रहा है ना, 24 तारीख से हम 2026 की तैयारी पूरा जीरो लेवल से शुरू से करने वाले हैं। 2026 की तैयारी अगर आपको शुरू से करना है, अगर मैथ में कमजोर हो उसका अलग से क्लास आपको करना है, तो देरी मत करो, इस नंबर पर मैसेज कर दो कि सर हमको भी तैयारी करना है आपके साथ 2026 का, हमको अपने ग्रुप में जोड़ दीजिए, क्योंकि ग्रुप में ही सब कुछ देते हैं। और मेरा ग्रुप बिल्कुल फ्री होता है, सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम फ्री सेवा होता है हमारे पास, एक भी रुपया नहीं लगता है ग्रुप में जोड़ने के लिए। बस इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, अपने ऐप का लिंक भेज दूंगा, हर चीज़ का लिंक आपको खुद भेज दूंगा, है ना। तो बस इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब देख बाबू, हम आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं ना, जड़त्व का नियम, इसको हर हालत में याद कर लीजिए। जड़त्व का नियम आपसे पूछेगा तो आप लोग आंसर दीजिएगा। न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। इसके अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो ये आप लोग लिखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा पास्कल का नियम, अगर आपसे पास्कल का नियम पूछेगा तो इसका आंसर लिखिएगा। पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद द्रव पर डाला गया दाब हर दिशा में समान रूप से विपरीत होता है। यह हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रयुक्त होता है पास्कल का नियम, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ, क्योंकि दिशा निरंतर बदलती रहती है जिससे वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। अच्छे तरीके से आप सभी आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर, संवेग की परिभाषा दें। तो संवेग की परिभाषा, संवेग का परिभाषा क्या होता है? तो संवेग किसी वस्तु से द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है, यानी कि इसे p द्वारा सूचित किया जाता है, p बराबर mv से व्यक्त किया जाता है ना। ये इसका समीकरण हो जाएगा p बराबर mv। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। तो आप सब लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से बना बना कर लिखिएगा। देखिए बाबू, जितना आप आंसर बना बना कर लिखेंगे अपने शब्दों में ना, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर रहता है ना उसके फर्स्ट फ्रंट पेज पर लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। अगर आप कोई क्वेश्चन को रटे हो, परिभाषा रट लिए हो और एग्जाम में जाकर पूरा रट कर परिभाषा लिख देते हो, तो वैसे काम नहीं चलेगा। काम चल जाएगा अगर एग्जामिनर बढ़िया से पढ़ देगा कि पूरा किताबी भाषा लग रहा है, पूरा रट कर लड़का लिखा है, तो नंबर कट भी सकता है। बाय द वे अगर अपने मन से जोड़ जाड़ कर लिखते हैं, एक दो शब्द बीच में गलती भी लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर माफ कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चा अपने मन से लिखा है, इसलिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, त्वरित गति से आप क्या समझते हैं? त्वरित गति से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, जब किसी वस्तु की वेग समय के साथ बदलती है तो वह त्वरित गति कहलाती है। इसका बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे देखो, मैं आसान आसान आपको उत्तर बता रहा हूँ ताकि आप याद भी कर लो। ऐसा नहीं है कि खूब भारी भारी आंसर बता रहा हूँ आप याद ना करो, बहुत आसान आसान आंसर बता रहा हूँ, आप बहुत आसानी से याद भी कर लोगे। अब देखिए ना अगला क्वेश्चन, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे, किसी बंद पात्र की दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा डाले गए बल को गैस का दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर से आप क्या समझते हैं? देखिए, विभवांतर का कई सारा परिभाषा है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, यह विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करता है। विभवांतर के सही मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर
विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है ना। और इस विभवांतर वोल्ट मीटर के विभवांतर के द्वारा वोल्ट मीटर की माप की जाती है। तो आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान आसान है, इसका बहुत सारा परिभाषा होता है विभवांतर का। आई नो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ना लिख दोगे, सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आइएगा, गलत सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो हम आंसर लिखेंगे, किसी द्रव को उसके तापमान में को बदले बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन है, जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? तो जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यह माता पिता के संतानों में अनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, जीन जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, तो सिंपल में उसका आंसर दे देना कि जीन के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। क्योंकि जीन जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। जो पिताजी के जीन होते हैं वो कुछ माता में जाते हैं और माता के जीन कुछ पिता में आते हैं। तो जब लिंग निर्धारण होता है तो उस समय पिता का जीन माता में जाता है, माता का जीन पिता में आता है, और वही जीन जो लड़का या लड़की पैदा होता है उसके अंदर चला जाता है। तो सब चीज़ जीन के कारण ही होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि हमारा शक्ल और हमारे पिताजी का शक्ल एक जैसा मिल रहा है, कोई लड़की है उसकी शक्ल और उसके माता की जो शक्ल है वो एक जैसा मिलता है, हर चीज़। और कभी कभी हमारे व्यवहार में भी वैसे ही देखने को मिलता है, जैसे हमारे पिताजी व्यवहार करते हैं, जिनका जैसे हमारे पिताजी का रहन सहन वैसे ही बच्चे का भी कभी रहन सहन आपको देखने को मिल जाता है। वो सब जीन के कारण ही होता है, जीन का लक्षण होता है, ठीक है ना। ये आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब हम आपको बाबू बता देना चाहते हैं कि यही हमारा एप्लीकेशन है स्टडी प्लस, आप इसी को डाउनलोड कर लेना। जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर मैसेज कर दोगे ना, तो हम खुद आपको लिंक भेज देंगे, लिंक आपको भेज देंगे, ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर स्टडी प्लस ऐप है, आप हमारा स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब लॉगिन करिएगा ना, जब ओपन करिएगा तो मोबाइल नंबर पासवर्ड मत डालिएगा, मोबाइल नंबर पासवर्ड मत डालिएगा। नीचे यहाँ पर न्यू यूज़र आईडी पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका अगला पेज ये वाला ओपन होगा रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट और सिटी ये सब डाल देना। सिटी में अपने जिला का नाम डाल देना, स्टेट में बिहार डाल देना, और पासवर्ड अपने मन से चूज़ करके डालना, 7 8 9 10 अंक का पासवर्ड डाल देना, रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद जब ओपन करिएगा ना तो ये वाला आपको पेज खुल जाएगा। अब इसी में हम लाइव क्लास लेते हैं और 24 मार्च से इसमें लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। और जो आपका ऑल कोर्स है वो यहाँ पर मिलेगा, ऑल कोर्स में आपको मिलेगा यहाँ पर ऑल कोर्स में मतलब समझते हो, एग्जाम से 4 महीना पहले क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। अंतिम युद्ध, महासंग्राम युद्ध, महाकाल सीरीज, वन शॉट सीरीज, ये सब आपको सीरीज इसमें मिलेगा। और जितना भी आपका सब्जेक्ट है 6 7 8 10 सब्जेक्ट, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का फुल PDF नोट्स आपको इसमें दे दिया जाएगा, वो भी आंसर सहित। 100% लड़ने वाला एटम बम भी आपको मिलेगा, है ना, फाइनल एग्जाम के लिए। मतलब कि ये हम ना सबसे सस्ता ना आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। अभी तक ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बंदा इतने कम रुपया में ये सब देने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी मैं फ्री में इसके पहले मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो इस बार एप्लीकेशन बनाया और सोचा कि ऐप के माध्यम से भी कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आती है, तो उनको अच्छे तरीके से हम बताएं ताकि वो भी अच्छे से अच्छे एग्जाम में नंबर पाए, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होगा पेमेंट करने में, आप चाहो तो खुद से पेमेंट कर सकते हो 199 रुपये ऐप में। अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा ना हो तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए हैं वहाँ से हमें हमारे पास संपर्क डायरेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बाबू, ओके।